जो जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। हम चाहते हैं कि अवाम के रिलीफ के लिए काम किया जाए और दिन रात काम हो रहा है। कल हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का, उनमें मामलात कुछ असलूबी से तय पा जाएं और ये धरना जो है यहाँ से ये इनको हम रुखसत करें। अगर हुकूमत इसको संजीदगी से काम करेगी तो उनको इसमें रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा, वगरना धरना और अवाम का एहतजाज इन्हें संजीदा गौर व फिक्र पर मजबूर कर देगा। हुकूमत का जमात इस्लामी को बिजली और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने का इशारा, कहा कि जो कुछ मुमकिन हुआ करेंगे। जमात इस्लामी के कारकुनों को रिहा करने का भी ऐलान। जमात इस्लामी का मुज़ाकरात की कामयाबी तक रावलपिंडी में धरना जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा है कि जमात इस्लामी की ज़्यादातर मुतालबात बिजली से मुतल्लिक हैं। कोशिश है कि इस मसले को जल्दी ख़त्म किया जाए। आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत पर भी रिलीफ मिलेगा। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच बोले कि हुकूमत को संजीदगी दिखानी पड़ेगी। IPPs पर कोई बैनुल-अक़वामी मुआहदा नहीं, पेट्रोल की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालबा। कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलरों में अदायगी का मुआहदा ख़त्म करने और पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। ये लोग चाहते हैं कि IPPs का धंधा चलता रहे, माजी की तरह मुतालबात टालने की कोशिश न करें। हमारा धरना तमाम मुतालबात माने जाने पर ही ख़त्म होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहीमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब, कहा कि नौजवान मायूस हो गए तो जालिम ताकतवर हो जाएंगे। पाकिस्तान पर तबका अशराफिया नहीं, तबका बदमाशिया मुसल्लत है। ये कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। तनख्वाहदारों पर टैक्स स्लैब कम किया जाए। हमें जमात इस्लामी के लिए कुछ नहीं चाहिए, हम मईशत के मसले हल करना जानते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 13,000 स्कूल बेचने की मज़ाहमत की जाएगी। बच्चों को एक निज़ाम तालीम दो, तबकाती निज़ाम तालीम कबूल नहीं। हैदराबाद की पियोन कॉलोनी में वाजबात की अदम अदायगी पर बिजली काटने के खिलाफ एहतजाज। रात गए मुजाहरे में अहले इलाका ने बिजली काटने के लिए IASCO टीम पर पथराव किया, सड़क ब्लॉक कर दी। HESCO टीम ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग और शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। HESCO SDO की मुद्दयत में मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 26 नामजद, 20 गिरफ्तार। तर्जमान HESCO के मुताबिक पियोन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजबात हैं। पुलिस के मुताबिक HESCO की कॉल पर पुलिस पार्टी पहुंची तो मुजाहिरीन ने उन पर भी पथराव किया, जिससे 5 एहलकार जख्मी हो गए। पियोन कॉलोनी मुजाहिरीन पर पर्चे कटने पर MKM सामने आ गई। मकामी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि वज़ीर तवानाई के अपने इलाके में क्या इतने मुकदमे दर्ज हुए, क्या उनके हल्के में मुकदमा दर्ज हुए। वज़ीर आला से मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज FIR ख़त्म करने का मुतालबा। जिला कोरम के 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला 5 रोज भी जारी। झड़पों में अब तक 35 अफराद जाम हक, 166 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फरीकैन के अमायदीन फायरबंदी पर अज़मंद। मुतासरा इलाकों में पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की भी भारी नफरी मौजूद। पाराचनार से पेशावर मेन रोड में हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। फरीकैन में ज़मीन की तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की KP हुकूमत पर तनकीद, कहा कि कोरम में 3 दिन से रॉकेट चल रहे हैं और सूबाई हुकूमत खामोश है। सूबे के अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। कराची से लापता होने वाले सनतकार जुल्फकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए हैं। उससे पहले उनके वकील ने तस्दीक भी की थी कि उनका लाहौर में अपनी फैमिली से रब्ता हो गया है। जुल्फकार अहमद को 23 जुलाई को कराची में माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उनके अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को किलरी थाने में दर्ज किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 126 ममालिक के ताजिरों, सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटों के अंदर ऑनलाइन निज़ाम के तहत वीज़ा जारी करने से पाकिस्तान बैरून ममालिक के अफराद के लिए कारोबार और सयाहत के हवाले से एक पुरकशिश मकाम बन जाएगा। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत के लिए अलग से सब कैटेगरी की मंजूरी भी दे दी गई।
कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक गेट्स निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। नई वीज़ा रजीम पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के हवाले से वफाकी वज़ारत दाखिला में एक डैशबोर्ड भी कायम किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि चीन से कर्ज की अदायगी 3 से 5 साल तक अदायगी मौखर करवाने की बात हुई है, जो बहुत मुस्बत रही है। चीन ने यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान से मुआहदे के लिए IMF बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान के लिए बात करेगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुके। पुरुमीद है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि चीन से $8.5 अरब कमर्शियल कर्ज की रीप्रोफाइलिंग की बात हो रही है। सरकारी बिजली घरों के कर्जों को मुल्की कर्ज में शामिल करने के लिए सोच रहे हैं। मुस्तनद डेटा से ही हक असल हकदार को मिलेगा। मंसूबे से हुकूमत को शहरियों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब में खुशहाली सर्वे सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा कि अवाम के लिए मंसूबे में रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया है। 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर अवाम की सहूलत फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मंसूबे में हर घराने का मुआशी स्टेटस दर्ज किया जाएगा और देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। रजिस्टर्ड अफराद ही ई बाइक, रोशन घराना, सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अहल होंगे। PTI के 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। असद कैसर का सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की तौहीन पर सुओ मोटो लेने का मुतालबा। कहा कि अपने वकला से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। 5 अगस्त को बानी PTI की कैद को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में बड़े मुजाहरे करेंगे। कल मीटिंग में मुजाहरे से मुतल्लिक फैसला होगा। उमर अयूब ने कहा कि जो सेटअप इस वक्त चल रहा है वो गैर आईनी है। PTI तर्जुमान रऊफ हसन का भारतीय शहरी राहुल से राब्ता। रऊफ हसन ने भी राब्ते की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद की जिला अदालत में FIA प्रोसिक्यूटर का बयान। रऊफ हसन और दीगर मुलजमान मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। रऊफ हसन को 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर आज इस्लामाबाद की जिला अदालत में पेश किया गया। बताया कि वो गेस्ट स्पीकर के तौर पर उनके पास जाते रहते हैं। राहुल बरतानिया में मुकीम हैं। उसने रऊफ हसन को बतौर गेस्ट स्पीकर बहरीन बुलाया था। रऊफ हसन ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। PTI की इंटरनेशनल सोशल मीडिया अकाउंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं। इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अदालत का PTI वर्कर सैयदा अरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। नौ मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। हवा का कम दबाव वस्ती भाटी गुजरात की तरफ बढ़ने से कराची, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और दीगर मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में आज पीर के रोज़ और मंगल को ज़्यादा बारिश का इम्कान है। निजी मौसमियाती इदारे के मुताबिक कराची में बाज़ मकामात पर 30 से 50 मिलीमीटर और कहीं कहीं 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला आज रात से सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है। मूसलाधार बारिश ने लाहौर की सड़कें तालाब बना दी। बाज़ इलाकों में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां गुजरना भी दुश्वार। गुजरावाला गुजरात और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुजरात में सड़कें तालाब बन गईं, पानी घरों में भी दाखिल हो गया। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले उबल पड़े, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नकियाल और मर्दान में भी बारिश। 31 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आज पाकिस्तान हर तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। उम्मीद है कि
सिर्फ ये कि पाकिस्तान नौजवानों से भी घिरा हुआ हो, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो ही पाकिस्तान चला भी सकते हैं। साजिश ना हुई तो कराची में मजीद 13 यूनिवर्सिटियाँ आने वाली हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुआशरे में इतना झूठ है कि सही लीडर की पहचान मुश्किल हो गई है। फारूक सत्तार ने कहा कि शहर के नौजवानों को अब इस मुल्क के बाहर नहीं, मुल्क में नौकरियाँ दिलवाएंगे। शुगर मिल मालकान 1.5 लाख टन चीनी की बरामद की इजाज़त मिलने के बाद फिर सरगर्म हो गए। हुकूमत से मजीद 12 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि चीनी के इजाफी स्टॉक से दरपेश माली मसाइल बेकाबू हो रहे हैं। चीनी की पैदावारी लागत बढ़ने पर नुकसान का सामना है। चीनी की बैनुल-अक़वामी कीमतें मुसलसल नीचे गिर रही हैं। हुकूमत से तस्दीक शुदा 12 लाख टन इजाफी स्टॉक की बरामद के लिए इजाज़त की दरख्वास्त है। नवंबर के आखिर तक इजाफी स्टॉक बढ़कर 15 लाख मैट्रिक टन हो जाएगा। 10 जून को हुकूमत ने 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी की मशरूत बरामद की इजाज़त दी थी। कहा था कि चीनी की एक्स मिल्स कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। गुजरावाला में 10,000 रुपये बिजली का बिल आने पर खातून ने बरसाती नाले में छलांग लगा दी। खातून की तलाश जारी। बेटे का कहना है कि वालिदा बीमार थीं, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे। बिजली का इतना बिल आया तो ऑपरेशन के लिए जमा पैसों से बिल जमा करवा दिया। वालिदा दिल बर्दाश्ता हो गई, नाले में कूद गए। सिर्फ घरेलू सालिफ का टैक्स खत्म कर दे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 4 महीने के अंदर, और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये 600 अरब रुपया इन्होंने MNAs और MPs को दिया हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने। उस पे जो करप्शन होती है वो आपको पता है। ये 600 अरब में से 50 अरब कम कर दो, थोड़ी सी VAT कम ले लेना, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आपने ये बात सोची है कि अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना। बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का कराची में एक इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 199 यूनिट खर्च करने वालों से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हो? 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हो, बिजली कम दे रहे हो, तो फिर भी बिल कम क्यों नहीं आ रहा? 2015 से आज के बिजली रेट में 350% इजाफा हुआ। हुकूमत ने जाली अखराजात 24% से जायद बढ़ाए हैं। सेनेट, कौमी असम्बली, प्रेसिडेंट हाउस, वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा बढ़ाया। जिन लोगों पर इनकम टैक्स लगाते हो उनकी इनकम तो ख़त्म कर दी, फिर किस बात का इनकम टैक्स? कौन सी मुफ्त बिजली? पूरा बिल देते हैं। वज़ारत तवानाई की जानिब से अरकान पार्लियामेंट की मुफ्त बिजली खत्म करने के ऐलान पर मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली स्पीकर अयाज सादिक के पास पहुँच गए। तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। स्पीकर से कहा कि अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले तमाम अदायगियों का NOC जमा कराना लाजिम होता है। वज़ारत तवानाई अपने बयान की तरदीद करें। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वो हाउस के कस्टोडियन हैं, अरकान की इज्जत और तौकीर पर कोई समझौता नहीं होगा। बाद में पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट और सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। ऐसी खबरों में सदाकत नहीं है। गवादर में इतवार को होने वाले जलसे में शिरकत से रोके जाने पर मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों का कौमी शाहरा पर धरना गुज़िश्ता रोज से जारी। कराची, गवादर, तुरबत और पंजगोर समेत छोटे बड़े शहरों को जाने वाला ट्रैफिक और बाकिरान सरहदी तिजारत भी मुतासिर। पुलिस और इंतजामिया ने मकरान कोस्टल हाईवे M8 को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर खारान और खुजदार में हड़ताल। इसराइल के ज़ेर कब्जा जोलान के इलाके में 12 इसराइलियों की हलाकत के बाद इसराइल के लिबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले। मस्जिदुल शम्स में हमला हिजबुल्लाह ने ईरानी साख्ता रॉकेट से किया। इसराइली फ़ौज का इल्ज़ाम, साथ ही ईरान को जवाबी हमले की धमकी भी देती। ईरान की इसराइल को लिबनान में किसी नई मुहिम जोई से बाज रहने की तनबीह। हिजबुल्लाह ने जोलान धमाके में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। लिबनान का हमले की आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा। गजा में भी इसराइली फ़ौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फ़लस्तीनी ग्रुपों की मज़ाहमत जारी। कई इसराइली टैंक तबाह, एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर्स मोहम्मद अहमद दुरानी और जहां रानवी का सफ़र पहली हीट में ही ख़त्म हो गया। मेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में अहमद दुरानी
25 स्विमर्स में आखिरी नंबर पर रहे। विमेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में जहां रणवी अपनी हीट में तीसरे नंबर पर रहीं, लेकिन मजमूई तौर पर 30 स्विमर्स में से उनका 26वां नंबर रहा। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पाकिस्तान की गुलफाम जोसेफ और कशमाला तल्लत भी फाइनल राउंड में जगह न बना सके। विमेंस इवेंट में कशमाला 31वें और मेंस इवेंट में गुलफाम 22वें नंबर पर रहे। पाकिस्तान के शूटर्स आज एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तल्लत 10 मीटर मिक्स्ड टीम मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस, 4 गोल्ड मेडल्स और मजमूई तौर पर 6 तमगों के साथ पहली पोजीशन पर। कोरिया, चीन और जापान के 3-3 तलाई तमगे। इंडिया ने ब्रॉन्ज की सूरत में मुकाबलों में पहला मेडल जीत लिया। शूटिंग में चीन और कोरिया के एथलीट्स छाए रहे, जबकि क्रॉस कंट्री माउंटेन बाइक में फ्रांस को तलाई तमगा मिला। आर्चरी में कोरियन बालादस्ती बरकरार। खवातीन टीम इवेंट जीतकर कोरिया ने इस इवेंट में मुसलसल 10वें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने कहा है कि उनके दामाद डॉक्टर शाहिद हाशमी को जग और गिलास चोरी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद कोई शवाहिद न मिले तो 16 एमपीओ के तहत 7 रोज के लिए नजरबंद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि नक्शे आमन में खलल पैदा करने पर शाहिद हाशमी को 16 एमपीओ के तहत 7 रोज के लिए नजरबंद किया गया है। मसीही बाहर निकलें, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, कहा कि मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक सदर के इन रिमार्क्स का क्या मतलब है। डेमोक्रेट हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्जाम लगा रहे हैं। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब, कहा कि हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौड़ में कमज़ोर हरीफ हैं, यह आवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। सदारती उम्मीदवार नामजद होने के एक हफ्ते के बाद ही कमला हैरिस ने $200 मिलियन जमा कर लिए। सिख फॉर जस्टिस की ज़ेर एहतमाम खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में रेफरेंडम का इनेकाद। हज़ारों सिख वोट डालने के लिए घरों से निकल आए। वोटिंग सेंटर की फ़ज़ा खालिस्तान लेकर रहेंगे और दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। सिख कम्युनिटी का कहना है कि नरेंद्र मोदी मुसलमान, सिखों और दीगर अक़लियतों का दुश्मन है। भारत कुछ भी कर ले, सिखों की तहरीक को नहीं रोक सकता। श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली मर्तबा वुमेन्स एशिया कप जीत लिया। भारत ने 6 विकेट पर 165 रन बनाए। होम टीम ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। समारा विक्रमा ने 69 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान के 61 रन। नॉर्वे कप फुटबॉल में पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड ने नॉर्वे के अस्तोर क्लब को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। अब्दुल गनी ने 2 गोल बनाए। ईसा जुनेद, अवैस और मोहम्मद खान का 1-1 गोल। और पाकिस्तानी सुपरहिट गीत ब्लॉकबस्टर के सरहद पार भी चर्चे। भारतीय मौसीकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कमाल कर दिखाया। लेजेंडरी गुलकार मोहम्मद रफ़ी की आवाज में बदल दिया।